आप सभी का स्वागत है हमारी अनाबिया स्टोरीज में। याद है सूरज, जब हम छोटे थे और माँ के जाने के बाद रामदास मालिक ने हमें बच्चों की तरह पाला। आंगन में हमारी शरारतों पर हंसे, खेतों में हमारे साथ गर्व से हल जोता। पूरा गांव हमारी मेहनत की मिसाल देता था। हमने सोचा था यही घर और यही प्यार हमेशा रहेगा, लेकिन आज हम उसी प्यार को याद करते हुए इस अंधेरी गौशाला में बंधे दर्द सह रहे हैं। चांद, ये आदमी जो हमें इतना मार कर यहाँ लाया है, वो अपने घर में भी कितना क्रूर है। मुझे समझ नहीं आता कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। चांद, ये ऐसा करता है, हम यहाँ से भाग चलें। हाँ सूरज, मुझे अपने मालिक और घर की बहुत याद आ रही है। तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दांव तोड़कर भाग चलें। चांद और सूरज दांव से रस्सी तोड़कर रात में भाग जाते हैं। सुबह जब रामदास चांद और सूरज को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखो सावित्री, चांद और सूरज लौट आए हैं। ये दोनों मेरे वफादार बैल हैं। ये मेरे बिना नहीं रह सकते, ना ही इसके बिना मैं। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? भाई के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। हमारा गुजारा तो जैसे तैसे चल ही जाता है। आखिर हम खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। लेकिन मेरे भाई को देखो, उसका परिवार बहुत बड़ा है और सब भूखे रहने को मजबूर हैं। जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। मैं कहती हूँ ये बैल वापस मेरे भाई के पास भेज दो। मैं अभी अपने भाई को बुला कर लाती हूँ। पत्नी के आगे मजबूर भीषण चांद और सूरज को फिर से जगदीश के साथ भेज देता है। लेकिन इस बार चांद और सूरज ने सोच लिया था कि वो अब भागेंगे तो अपने मालिक के पास वापस लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो लौटकर आए तो दोबारा फिर से उनके मालिक उन्हें इस क्रूर इंसान के साथ भेज देंगे। इसलिए दोनों ने सोच लिया था कि वो भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। चांद, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इस क्रूर इंसान के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है इसे अपने सींगों से उठाकर पटक के नीचे जमीन पर गिराकर मार डालूं। नहीं सूरज, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हमारे मालिक का साला है और इसे मारकर हम इंसानों जैसा गलत नहीं कर सकते। हम इससे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जगदीश चांद और सूरज को जैसे तैसे लेकर घर पहुंचा। इस बार उन्हें एक मजबूत मोटी रस्सी के साथ बांध देता है, जिससे कि चांद और सूरज भाग ना सके। भाई देख तो, कितनी मजबूत रस्सी से बांधा है हमें। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? इतनी मजबूत रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ चांद, तू सही कह रहा है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रात में छुपते छुपाते जगदीश की माँ चांद और सूरज के पास रोटी लेकर आती है और उन्हें पुचकारते हुए कहती है, खा लो मेरे बच्चों, जल्दी से रोटी खा लो। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम यहाँ से भाग गए थे ना, तो इसीलिए उसने तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया है ताकि तुम दोबारा भाग ना सको। अब वो तुम्हें नकेल डालने की बात कर रहा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। लेकिन माताजी, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपका बेटा समझ जाएगा कि आपने ही हमें खोलकर यहाँ से भगा दिया है। हम आपको मुसीबत में डालकर यहाँ से भागना नहीं चाहते। हाँ माताजी, हमारे जाने के बाद आपका बेटा आपके साथ न जाने क्या करेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस भाग जाओ यहाँ से। चांद और सूरज दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। जब इस बात की खबर भीषण को लगती है कि चांद और सूरज वहाँ से फिर से भाग गए हैं और वो लौटकर घर नहीं आए हैं, तो भीषण चांद और सूरज के लिए बहुत परेशान होता है। उनके वापस ना लौटने पर वो बहुत बीमार पड़ जाता है। मेरे चांद और सूरज वहां से फिर से भाग गए और इस बार लौटकर मेरे पास भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अब मेरे ऊपर यकीन नहीं रहा है। और यकीन हो भी कैसे, मैंने उनका यकीन जो तोड़ दिया ना। जाने उनके साथ क्या क्या हुआ होगा जो बार बार भाग रहे हैं। न जाने कहाँ होंगे मेरे चांद और सूरज, भूखे प्यासे। पति को चांद और सूरज के लिए उदास और बीमार देखकर भीनावती अब समझ गई थी कि उसने चांद, सूरज और अपने पति को अलग करके बहुत गलत किया है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप तीनों के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाई। ये जानवर होकर इतने समझदार थे और मैं इंसान होकर इतनी बददिमाग। मेरे भाई ने ना जाने उनके साथ क्या क्या किया होगा जो वो वहां से फिर से भाग गए। मैं चाहती हूँ कि आप चांद और सूरज को ढूंढ कर ले आए।
भीषण और उसकी पत्नी भीनावती ने चंद और सूरज को बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। तभी गांव के एक आदमी से भीषण को खबर मिलती है कि दूसरे गांव में 2 बैलों को खेतों में फसल की चोरी करते हुए पकड़ा गया है। भीषण और भीनावती बिना कुछ सोचे समझे उस खेत के मालिक के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो चांद और सूरज ही होंगे जो भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे होंगे और भूख के मारे किसी के खेत में घुसकर फसल खा रहे होंगे। पहले जो मेरे खेत की फसल तुम्हारे बैलों ने खराब की है उसकी भरपाई करो, फिर अपने इन 2 बैलों को वापस ले जाओ। भीषण खेत के मालिक की फसल की पूरी भरपाई करता है और फिर अपने चांद और सूरज से मिलता है। उन्हें मिलकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन चांद और सूरज अब अपने मालिक से पहले जैसे नहीं मिल रहे थे। वो अपने मालिक से मिलने में भी कतरा रहे थे। मेरे चांद और सूरज, क्या हो गया? तुम ऐसे अनजानों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारा वही मालिक हूँ, भीषण, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है। नहीं मालिक, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप हमें फिर से घर ले जाकर उसी आदमी को सौंप दोगे जो हमें भूखा रखता है, इतनी छोटी सी गौशाला में बांधता है और ऊपर से मारता है। हमारा यकीन आपने तोड़ दिया है। हाँ मालिक, अब हमें आपके पास आते हुए भी डर लग रहा है। नहीं मेरे बच्चों, मुझसे डरो मत। जो गलती मैंने की है तुम्हें किसी और को सौंपकर, वो दोबारा अब कभी नहीं होगी। तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे, मेरे घर में, पहले की तरह। मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ चांद और सूरज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से लेकर कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि तुम सबका प्यार सही था और मैं गलत थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ। चलो अपने घर चलो। चांद और सूरज अपने मालिक और मालकिन के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए थे और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। भीषण अब अपने दोनों बैलों को पाकर बहुत खुश था। साथ में भीनावती भी चांद और सूरज की अपने पति के साथ मिलकर खूब सेवा करती है।